हाँ, आपका जो ये है ना, आपका प्रोसीजर बिल्कुल सही जा रहा है। बट इशू वही है एक कि जो आप मतलब जिस हिसाब आप करना चाहते हो कि सर्किल में आना ये आना, आपको आउटसाइड कोडिंग का ही यूज फिर इसी तरीके से करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। मैम थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा नहीं लेट। नहीं प्रेरणा, अभी स्टार्ट कुछ नहीं किया गया है, वो तो बस इशिता का जो है ना, वो अभी कुछ स्टार्ट नहीं किए हैं। एक और चीज भी है इशिता। आप अपने एलिमेंटर के सॉरी, आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना। एक सेकंड। हाँ हाँ, आराम से। ये ना आप लोग का दिक्कत नहीं है, ये लोकल होस्ट पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये हम्म। इसी का ही इशू है। क्योंकि मे भी इस वर्जन में बग्स बहुत होंगे, इसलिए आपको ये इशू कर, वरना आपने प्रोसीजर तो एकदम एक्यूरेट फॉलो किया है। और पेजेस पे जाइएगा। हम उसी पे पेजेस ठीक पे। है। नहीं नहीं, पेजेस मतलब जिस पेज पे आपको वो करना है, मतलब अपना एड ऑन करना है, उस पेज पे जाइएगा। या सैंपल कोई, पेज पे कर। हाँ चलिए सैम्पल पेज पे आ जाइए। ठीक है। ठीक है। अब एक सेकेंड रुकिएगा। फीचर, अपने ये राइट हैंड साइड पे देखिएगा, आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, स्लग का, टेम्पलेट का, इस तरह का आपको अपने राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। उधर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करिएगा थोड़ा सा। हाँ, इसी साइड में। इतना ही है। हाँ। हाँ। ब्लॉक ब्लॉक पे आइए। डॉक पे भी नहीं है। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करिए पूरा। यहाँ पे एम्बेडेड का ऑप्शन कहाँ चला गया? मैम वो किसी प्लस के साइन से आता है, ये गेस। ऊपर देखिए, ब्लू कलर का प्लस साइन है, हाँ। हाँ। ये कोड का, ये आपका कोड आ गया ना? हाँ। मैम अब कोड या HTML? एक बार पुट करिए कोड को, और ठीक यहाँ है पे मैम। अपना वो पेस्ट करिए। HTML वाला ना? हाँ 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 हाँ, वो कोड आपका, वो आप पेस्ट करो इधर। कर दिया मैम। ठीक है। इसमें और तो आपको कोड के सिवा कुछ नहीं, हेडिंग है, कोटेशन से वर्ड से, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपका। ठीक है। मैम अब HTML भी है। कहाँ है? ये रहा। ठीक है, इसको फिर डिलीट करके HTML कोड को ही लीजिए, कस्टम एच, लेकिन ये कस्टम HTML है ना। चलिए ठीक है, एडिट लीजिए एज इसको लीजिए, एच हाँ। मैम, ये करूँ क्या, एडिट एज HTML? HTML कर दीजिए। ठीक है। ये आपका हुआ। Actually, आप इसे हम्म। काम करो, हो गया ना? ये आपने जो कॉपी किया एक्यूरेट वही है ना, जो आपने कॉपी किया वो पेस्ट हुआ यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ, वही है। ठीक है। अब ऊपर देखिए, एडिट विथ एलिमेंटर है, आप एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, क्लिक करने से पहले ना आप पहले इसको सेव कर दो। उधर राइट टॉप कॉर्नर में देखिए, सेव है, हाँ। हम्म। सेव हो गया आपका। नीचे देखिए, पेज अपडेटेड व्यू पेज का ऑप्शन आया ना, व्यू पेज पे जाइए। हाँ। मैम कोड आ रहा है। नहीं आया वैसे भी ये। हम्म। ये आपका नहीं है इशू इशिता, ये इस वर्जन का ही ये प्रॉब्लम है। मैम इसमें ये हो रहा था कि मैं ऐसे थीम भी जब इंस्टॉल कर रही थी ना, हम्म। तब style.css मिसिंग था। CSS फाइल मिसिंग थी? मतलब हाँ। जब मैं CSS फाइल अगर मिसिंग होगी तो फिर आपका डिजाइनिंग नहीं हो पाएगा इसमें। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने इस थीम को डाउनलोड करके जब हम्म। इंस्टॉल करने जा रही थी, तब मैं अपलोड थीम में से, तब मेरे हम्म। पास खाली ये आ रहा था कि CSS मिसिंग है। तो अगर CSS फाइल आपकी मिसिंग है ना, जो आप एरर बता रहे हो, CSS फाइल जो होती है वो स्टाइल के लिए होती है, डिजाइन एंड स्टाइल्स के लिए होती हैं। तो अगर वो फाइल हम्म। मिसिंग है, मे बी वो भी इशू इसमें आ सकता है, जैसे आप बता रहे हो। क्योंकि CSS तो, सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होती है और डिजाइनिंग के लिए कंसिडर किया जाता है कोडिंग के अंदर। तो मैम फिर उसको अगर मैं डालना चाहूँ तो वो कैसे डलेगा? आउटसाइड CSS फाइल, एक बार आप इस पे जाना, न्यू टैब पे जाना, वहां पे आप सर्च करना CSS वर्डप्रेस प्लगइन, आप ऐसे सर्च करो CSS वर्डप्रेस प्लगइन। CSS प्लगइन आपका है, सिंपल कस्टम CSS है, साइट है। CSS, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आइए, और प्लग, हाँ वर्डप्रेस पे जाके ना प्लगइन्स पे जाइएगा। और हाँ, ऐड न्यू पे प्लगइन्स पे जाइए, और सर्च करिएगा CSS।
हाँ। लाइट स्पीड कैशे, कैशे आ रहा है ये तो। CSS नहीं, साइट रुक जाइए एक सेकेंड। साइट ओरिएंटेशन सिंपल फॉर्मल एडिटर वर्डप्रेस इट कैन बी कंट्रोल्ड इन एडिटर साइट सिंपल कस्टम इन जावा इजीली एज। इसको सेकंड वाला जो आपका नहीं दिया, सिंपल कस्टम CSS इन जावा हम्म स्क्रिप्ट, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करिए एक बार। हम्म। हाँ। स्क्रॉल डाउन करिए इसी पेज को। कहाँ गया आपका वो वाला टेम्पलेट प्लगइन? ये ऊपर गया, ऊपर गया। इसकी सेटिंग्स में जाइए, हाँ सिंपल कस्टम CSS, हाँ उसकी सेटिंग्स में जाइए। अब रुक जाइएगा। कॉन्फ़िगर मेल ऐड CSS कोड ऐड, वहां देखिए ऐड HTML कोड एकदम टॉप पे लिखा हुआ है ना, कस्टम कोड में जहाँ पे है, हाँ क्लिक करिए। मैम, इधर कोड डालूं? हाँ बॉक्स आए ना ये रेड वाला जो आपका, हाँ हम्म। इसमें। ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल जो नीचे दिया है ये अपना पार्ट नहीं है, इसको रिमूव कर दीजिएगा इशिता। ये जो फॉर एग्जाम्पल वाला है ना, हाँ ये अपना नहीं है शायद कोड का, हाँ। अवेलेबल ओनली इन सिंपल कस्टम, ठीक है। चाहो तो आप एक बार फिर से पेस्ट कर दो इसको, अगर कुछ हाँ हम लोग से तो मिस आउट भी हुआ होगा तो वो एक बार हो जाएगा। हाँ फिर से आप पेस्ट करो, ठीक है। अब अपना ये हो गया उसको, अब रुक जाएगा एक सेकेंड। वेयर ऑन पेज आपका बॉडी टैग हेडर, एक तो ये CSS थोड़ा समझना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन वेयर ऑन पेज तो ये अपने को चाहिए फ्रंट एंड में चाहिए, ठीक है। आफ्टर बॉडी टैग मतलब मिड में चाहिए कि हेडर में चाहिए आपको? चलिए अभी हेडर रखते बाद में चेंज किया जाएगा, इसको देखा जाएगा। और स्क्रॉल डाउन करिए इस पेज में, और क्या है? मैम, फिर सब प्रो वर्जन है। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल अप करिए। वहां सेव का ऑप्शन आ रहा है, पब्लिश, या हाँ ये पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। पब्लिश कर दूं? हाँ पब्लिश करिए एक बार। ठीक है। अब अपने अपडेट भी कर दीजिए इसको, मतलब ऐसे तो वो हो चुका होगा बट सेफर साइड के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने पेजेस पे। और अपने उसी पेज पे आप आ जाओ, क्या बोलते हैं, जो हाँ, सर्विस वाला सैम्पल। पेज नहीं था, हाँ ये हाँ, लो। इधर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये वाला सेक्शन नीचे वाला ना आप डिलीट करो एक बार, या फिर आप ऐसे मत आओ, एडिट विथ एलिमेंटर के अंदर आ जाओ, वो ज्यादा इजी करेगा। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी कर देगा। हम्म। और अपना वही HTML कोड को कहीं पे भी आप सेक्शन लेकर आप अपना एक बार ट्राई करो। हाँ हाँ, आ गया था HTML कोड आपका। ये लो। ये नीचे HTML, आप देखिएगा इसको। तो वापस खा के। ये आपके नहीं, इस वर्जन में ही ये प्रॉब्लम है। तो मैम, मैं ऐसे इस पे नहीं बना सकती? लोकल होस्ट पे आपके पास कोई ऐसा मतलब नोन में जिनकी कोई वेबसाइट है रनिंग, डोमेन होस्टिंग परचेज की हुई, ऐसा कोई पर्सन है क्या आपके नोन में? मैम, पूछना पड़ेगा डोमेन होस्टिंग का तो मेरे को। क्योंकि देखिए आप कर तो बिल्कुल सही प्रोसीजर रहे हो, गलती तो आप हम्म बिल्कुल नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम बस हम्म आ रही है वो इस जो लोकल होस्ट का वर्जन है ना, इसकी हम्म। प्रॉब्लम। या तो आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा जब तक कोई न्यू अपडेट ना आ जाए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप ही को नहीं, ये प्रॉब्लम ऐसी मतलब आ ही रही है इस वाले में। आपका करना बिल्कुल करेक्ट है, बट ये इशू इसमें ही दे रहा है।
6.8.1 वाले में आपका भी 6.8.1 होगा। हाँ हाँ, तो इसमें ही प्रॉब्लम आ रही है। एक चीज रुकिए कृष्णा, आपका आप हो ना अभी क्लास में? मैम, स्क्रीन बंद करूं? नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा ठीक अ, कृष्णा, आर्यन, प्रेरणा, आप तीनों में से किसका था जिन्होंने डोमेन होस्टिंग परचेज करके रखा था? मैं मेरा डोमेन होस्टिंग नहीं, लेकिन सब डोमेन टाइप का है। सब डोमेन टाइप का है ना? तो आप एक बार आपके वर्डप्रेस में तो इशू नहीं आ रहा कि आपका भी 6.8.1 वाला ही है? आपका भी वर्डप्रेस यही वाला है क्या, 6.8.1 वाला? मैम देखते हैं मिनट। आप एक बार देखिएगा। और दूसरा ना, आपको इशिता एक प्रोसीजर बता रही हैं। आप एक बार है। अपने वाले वर्डप्रेस को फॉलो करके बताइएगा कि वो आपके में सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा क्या है। लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट में? नहीं 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 नहीं, एक थीम टेम्पलेट है, उसको डाउनलोड करने का है। तो वो बस एक बार ना आप अपने पे वो बस प्रैक्टिकली करिएगा। चाहो तो आप ये कोड जो होगा ना, अपिशिता आपको वो करके भी कॉपी करके भी फॉरवर्ड कर देंगी। हाँ। बस वर्डप्रेस पे ना ये एक छोटा सा पार्ट जो है ना, आप अपने पे ट्राई करके एक बार देखना। बस मुझे इतना बताइएगा, जो ये थीम आप देख रहे हो ना इशिता के स्क्रीन पे, हम्म, ये थीम आपके पे इंस्टॉल हो रही है कि नहीं हो रही है? मैम मतलब एक बार आपको मैं। स्टेप बता दे रहे हैं, आपको स्टेप बता दे रहे हैं। देखिए आप अपने ना एलिमेंटर पे जाना। जैसे हम्म, अभी इशिता जा रही है ना, आप एलिमेंटर पे चले जाना अपने, किसी भी अ, पेज के एलिमेंटर पे। ठीक है, फिर ये एडिट विद हाँ एलिमेंटर हाँ। पे जाना। मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो फिर आप बताते जाइए स्टेप स्टेप। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा एक ठीक है, सेकंड। चलेगा ना, आप शेयर कर लो। हाँ। आप ना अपने उस पे आ जाओ, क्या बोलते हैं, वेबसाइट पे। ये हाँ, नहीं नहीं, इस पे पेजेस पे जाइए। ये लेफ्ट साइड पे देखिए, एकदम टॉप पे, हाँ। थोड़ा सा नीचे आइए, मीडिया के नीचे, हाँ। और ऑल पेजेस पे जाइए। हम्म। हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, आपका देखिए वो अबाउट वाले सेक्शन में एलिमेंटर लिखा है ना, प्रेरणा? हम्म, ऊपर देखिए। हाँ ये। हाँ, उधर देखिए एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन, हाँ करेक्ट है, क्लिक करिए। आप ना तब तक चैट बॉक्स में से ना, प्रेरणा, इशिता ने आपको एक कोड चैट बॉक्स में ना सेंड किया है, उसको कॉपी कर लीजिए। जूम वाला जो अपना चैट बॉक्स है ना, उसी में उन्होंने वो किया है। नोट पैड पे कर लूँ? बस कॉपी करके आप रख लो। अच्छा। कॉपी कर लीजिए, इसको क्लोज करिए, यहाँ पे टैब को। ऊपर क्रॉस का साइन है नोटिफिकेशन के पास, जो ये आपके सामने पॉपअप आया है। कहाँ चला गया स्क्रीन आपका? हाँ, ये देखिए जो पॉपअप ये वाला आया ना, सर्विस वाला। हाँ, अब एक काम करिए आप, ऊपर देखिए, स्क्रॉल डाउन करिए इस पेज को, एकदम नीचे आइए स्क्रॉल डाउन करके। आइए, वहां देखिए प्लस साइन है, नहीं थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर जाइए, रुक जाइए।
यहाँ देखिए ये प्लस साइन है, क्लिक करिए। ये हाँ हाँ हाँ। फिर वापस से फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करिए, फर्स्ट वाले पे। फिर फर्स्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करिए और अपने लेफ्ट साइड पे आइए। लेफ्ट पे आई नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इस साइड है जहाँ ऊपर देखिए प्लस साइन का ऑप्शन दिख रहा है ब्लैक बार में, क्लिक ये करिए। ये हाँ हाँ। वहां पे सर्च करिए, सर्च बॉक्स में HTML, और इसको ड्रैग करके जो ऊपर आपका बॉक्स नहीं है, प्लस वाले के ऊपर जो बॉक्स है, हाँ यहाँ पे पेस्ट करिए उसको। मतलब ड्रैग करके ड्रॉप करिए और ऊपर जाइए, नहीं नहीं गलत किए। ड्रैग करिए, जब हम बोलेंगे ड्रॉप का तब करिएगा। क्या करता है? मत करिए मत करिए मत करिए। HTML को ड्रैग करिए और लाइए बॉक्स के सेंटर में लाइए। हाँ देखिए वहां पे बार आया होगा एक, और ऊपर जाइए ड्रैग करके उसको, और ऊपर ऊपर ऊपर, बस ड्रॉप। यही कर लूं? हाँ ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो HTML कोड है ना, वहां पे जो इशिता ने आपको कोड, यहाँ नहीं अपने दूसरे साइड पे आइए, यहाँ पे जो आपने कोड कॉपी किया ना उसको पेस्ट करिए। नहीं आपने पूरा कॉपी नहीं किया है उसको। आ, एक मिनट, मैं वापस भेजती हूँ मैम। हाँ देखिए वो वापस भेज रही है, इसको डिलीट, जो कोड आपने कॉपी पेस्ट किया ना प्रेरणा, उसको वो रिमूव कर दीजिए। हाँ। भेजा। हाँ अभी देखिए आया आपके पास प्रेरणा, चैट बॉक्स में उन्होंने शेयर किया है। ये देखना। हाँ कहाँ? कॉपी पेस्ट में दिक्कत है। इतना कर लिया ना ये। मैम आपको दिख रहा है मैं पेस्ट कर रही हूँ? नहीं, आप कॉपी करना पड़ेगा पूरा पहले, पूरा नीचे से ऊपर तक, ये काफी लंबा कोड है, सेकंड वाला आप देखिएगा। HRF के बाद वाला है ना? नहीं 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 नहीं, पूरा HRF के पूरा। बाद वाला नहीं, इशिता ने देखिए DIV स्टाइल से लेकर एंड में देखिएगा BXC मीडिया तक है। देखिए देखिए, इतना सही है ये? हाँ आया अभी आपका, DIV स्टाइल से लेकर, स्क्रॉल डाउन करिए नीचे। नहीं इशिता, ये वाला प्रॉब्लम वही है देखिए, हाँ नीचे हम्म, जाइए, BXC मीडिया पूरा अभी किया कॉपी। इधर स्क्रॉल डाउन करिए अपने पेज पे, और और वापस करिए। ब्लैक। हाँ ये हम्म। इसकी इस वाले की ही दिक्कत है, आपकी नहीं है। ओके मैम, अगर डोमेन बाय करें हम्म। तो फिर उस पे कैसे रन होगा ये? सेम प्रोसीजर, जब आप डोमेन बाय करोगे तो आपको कंट्रोल पैनल एक मिलता है, आपको दो ID पासवर्ड्स मिलते हैं। एक हम्म कंट्रोल पैनल का मिलता है और एक आपको वर्डप्रेस पैनल, मतलब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का मिलता है ID पासवर्ड, जैसे हम लोग का रूट रूट है ना उस तरीके से। तो हम्म। आपको उस कंट्रोल पैनल से अपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकल होस्ट में हम लोग जैम्प सर्वर पे जाके वर्डप्रेस का डेटाबेस बनाते थे, तो हम हाँ लोग का लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस काम करता था। जब आप हाँ। डोमेन होस्टिंग लेते हो, तो हम्म होस्टिंग पैनल बोलिए या कंट्रोल पैनल बोलिए, आपको उस हम्म सी पैनल में जाके फाइल मैनेजर के अंदर आपको वर्डप्रेस का एप्लीकेशन मिलता है। आपको वहां पे बस क्लिक, आपको उसमें डेटाबेस क्रिएट नहीं करना होता, आपको वहां पे जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। अगर आप परचेज जैसे कर इस लेते हो तरह या से। कभी कुछ अगर आपके पास होता है तो हम आपका करवा भी देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, तो फिर अभी मैं एक बार सर्च करती हूँ इसके बारे में। हाँ। फिर अगर नहीं होता तो कर देती हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो है तो अगर ये हो भी जाएगा साल के, अगर 500-600 भी लग रहे होंगे तो वो फिर मिनिमम ही है वो। चलेगा चलेगा, कोई इशू है नहीं ना? है। हाँ। ठीक है। प्रेरणा आप स्टॉप कर लो, और इशिता आप अपनी स्क्रीन शेयर करना। हाँ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो योस्ट एसईओ के रिगार्डिंग रहेगा, अपना पहला टॉपिक योस्ट एसईओ का। तो सबसे पहले हम लोग योस्ट एसईओ प्लगइन को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मैम और जो पहले का वो सब बंद कर देना है ना हमको, वो हाँ जो। हाँ, अपना वर्डप्रेस ओपन करके रखिएगा वेबसाइट का, और डैशबोर्ड ओपन करके रखिएगा, बस ये दो चीज। ठीक है।
सिर्फ वर्डप्रेस डैशबोर्ड और आपका वर्डप्रेस साइट को, और कुछ भी नहीं। हाँ, अब देखिए, स्टार्ट करें। हम्म, प्रेरणा, इशिता, मेघना, सब ठीक है? चलिए, हाँ। देखिए। यस मैम। वर्डप्रेस वर्डप्रेस में जैसे मैंने बोला था कि बेसिक वेबसाइट का जो था वो इसलिए था क्योंकि बिना वेबसाइट का आप एसईओ नहीं सीख सकते हो। ठीक। एसईओ सीखने के लिए आपको वेबसाइट होना मैंडेटरी है। रही बात, बहुत लोग के माइंड में ये भी आएगा कि वर्ड सारी कंपनियां वर्डप्रेस पे अपनी साइट नहीं बिल्डअप करती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है। 95% कंपनीज ऐसी हैं जो कोडिंग बेस्ड वेबसाइट को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। बट हम लोग वर्डप्रेस क्यों यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं? क्योंकि हम लोग को एसईओ सीखना है। जो एसईओ आप वर्डप्रेस में सीखोगे, सेम चीज आपको कोडिंग बेस्ड वेबसाइट के लिए भी करना होता है। उसका भी कंपनी बेस्ड टास्क मेरे पास है, वो भी हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। अब जो भी आप योस्ट एसईओ में काम करोगे, ठीक, जो भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, साइट मैप पुट है कि नहीं, कंटेंट कैसे चेंज करना है, किस तरह के कीवर्ड रैंकिंग का यूज करना है, मेटा टैग्स कितने होने चाहिए अपने, या पहले से प्रिपेयर करके कितने को रखना है, या फिर कॉपीड कंटेंट तो नहीं है, या फिर आपकी मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है वेबसाइट, ये सारी चीजें जितनी भी आज हम लोग यहाँ क्लास में सीखेंगे, या रीडायरेक्शन हो गया, कैनोनिकल टैग हो गया, रोबोट डॉट टीएक्सटी हो गया, यही चीजें आपको किसी भी कंपनी की वेबसाइट में सेम चीज। हाँ, टैक्टिक्स डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हर कंपनी, आप मतलब यहाँ पे जो हम लोग सैंपल सीख रहे हैं वहां पे आपको एक कंपनी प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, जहां पे आपको अपना वर्क करना होगा, उस कंपनी के बारे में जानना होगा कि वो कंपनी किस चीज की है, उसके अकॉर्डिंग उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स को आपको सर्च आउट करना होगा। प्रोसीजर सेम रहेगा, टैक्टिक्स अलग हो जाएगा हर कंपनी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी हम लोग को जो एसईओ सीखना है, योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ सबसे बेस्ट एसईओ में कंसिडर किया जाता है। योस्ट एसईओ के बाद अगर कोई दूसरा प्लगइन डिजिटल मार्केटिंग में अगर प्रेफर किया जाता है तो उसका नाम है रैंक मैथ एसईओ। आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। एक अपना है रैंक मैथ एसईओ और एक अपना है योस्ट एसईओ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज योस्ट एसईओ से स्टार्टिंग करेंगे और योस्ट एसईओ के प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग का पहला प्रोसीजर है प्लगइन पे और ऐड न्यू प्लगइन पे जाने का। हाँ, और वहां पे सर्च प्लगइन पे जाके हम लोग सर्च करेंगे योस्ट एसईओ, YOAST, योस्ट SEO। हाँ, एंड एंटर। अब देखिए, आपके सामने ही दो एसईओ आ गए हैं जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका योस्ट एसईओ, सेकंड नंबर में आपका रैंक मैथ एसईओ। तो योस्ट एसईओ ज्यादा लोग यूज करते हैं कंपैरेटिवली रैंक मैथ के, बट हाँ, रैंक मैथ पहले बेकार था, अब उसने भी अपने आप को कंपैटिबल कर लिया है योस्ट एसईओ जितना। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो 90 और 10 का रेशियो रहता है। 90% जो पॉपुलेशन है या जो कंपनीज है वो योस्ट एसईओ पे ज्यादा प्रेफर करती है कंपैरेटिवली रैंक मैथ के। बट डिपेंड करता है किसका हाथ किस पे सेट है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल हूबहू सेम है। ठीक है। बट अभी हम लोग योस्ट एसईओ पे काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। एक चीज और, जब आप योस्ट एसईओ को और एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, जब आप योस्ट एसईओ या रैंक मैथ किसी भी एसईओ प्लगइन को जब आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो कैनोनिकल टैग होता है, ठीक है, समझिएगा, जो कैनोनिकल टैग होता है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। इस और स्क्रॉल डाउन करिए, स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, क्लिक करिए और स्क्रॉल डाउन करिए, स्टार्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। उधर रेड कलर से, हाँ हाँ, बी अवेयर, ठीक है। स्टार्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन करिए, स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन, व्हाइट कलर का बार बना है ना, हाँ, क्लिक करिए।
ये बेसिकली आपको क्या करेगा, जो भी बेसिक फंडा होगा ना उसको, आपका डेटा को क्या कर लेगा, ये कॉन्फ़िगर कर लेगा, मतलब एक तरह से ओवरव्यू कर लेगा इसका। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करिए नीचे। ऑर्गेनाइजेशन डज रिप्रेजेंटेशन, वेबसाइट नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, लोगो, छोड़िए इसको, पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लीव कर देते इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत मत फिल करिए, स्किप करिए इस चीज को। इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये तब आपको फिल करना होता है जब हम लोग का डोमेन होस्टिंग रहता है। आपके और कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी की वेबसाइट क्या है, कौन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर है कि मतलब नहीं होता, कौन है वो, या लोगो आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सब बेसिक है, जब आपका डोमेन होस्टिंग होगा तब आप इसको यूज करिए। मेन थिंग पे हम लोग आते हैं। मेन थिंग ये है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप अपनी वेबसाइट पे जाइए इशिता, और कोई भी वेबसाइट के एडिट विथ एलिमेंटर सेक्शन पे जाइएगा। इस पे कंटेंट नहीं है क्या इशिता, किसी पेज पे जिसपे कंटेंट हो ना उस वाले पे आप आइएगा ना, जिसपे कुछ भी थोड़ा सा कंटेंट हो तो वो इजी हो जाएगा। हाँ, अभी देखिए वहां गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए, इसको हटाते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि योस्ट एसईओ प्लगइन करने के बाद जहां पे इशिता की स्क्रीन पे आपके पे आ रहा था कॉन्फ़िगरेशन या फिर साइट्स के बारे में, एक्स वाई जी जिस चीज के भी बारे में, तो वो तब काम करना होता है। वैसे वो आप लोगों को करना नहीं होगा, वो जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो बाय डिफॉल्ट सब सेटिंग्स रहती हैं, आपको इमीडिएट काम स्टार्ट करना रहता है। बट स्टिल, ये जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो आप अपनी वेबसाइट का एक ओवरव्यू ले लेते हो। तो इस ओवरव्यू से आपको पता क्या लग जाता है कि एसईओ के थ्रू कि क्या चीजों में एडिट करनी है, क्या चीजें अपडेट करनी है, या फिर क्या चीजों में आपको चेंजेस लेकर आने हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने स्किप किया था, उससे वो हेल्पफुल हो जाता है। अब दूसरी चीज, जब आप योस्ट एसईओ या फिर रैंक मैथ एसईओ या फिर कोई भी एसईओ प्लगइन को जब आप इंस्टॉल करते हो, तो कैनोनिकल टैग, अब कैनोनिकल टैग होता क्या उसके बारे में भी जानेंगे, बट हाँ, कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। अब कैनोनिकल टैग होता क्या है? कैनोनिकल टैग बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्रिकॉशन लेने के लिए होता है, क्योर होता है कि हमारे ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट या पांडा एल्गोरिदम, पांडा एल्गोरिदम किसके लिए वर्क करता है, कंटेंट बेस्ड के लिए काम करता है। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी ना लग जाए, इसलिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। कैनोनिकल टैग बेसिकली डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रायुक्त कंपनी है, ठीक है, प्रायुक्त को आप कितने वेरिएशंस में सर्च कर सकते हो गूगल पे, कितने तरीकों से सर्च कर सकते हो आप प्रायुक्त को? मैम बोलो। प्रायुक्त के नाम से, सर्विसेज के हिसाब से, कोर्सेज को सर्च करेंगे तब स्टू वैली के उससे भी कर सकते हैं अगर नहीं, आता है स्ट्यू तो। वैली डिफरेंट हो गया। अब देखिए, प्रायुक्त कंपनी है, अच्छा ट्राई किया है इशिता, लेकिन हाँ जैसे प्रायुक्त कंपनी है, या तो आप गूगल पे जाओगे, या तो फेसबुक प्रायुक्त, हाँ क्या बोल रही है प्रेरणा? मैं या तो फेसबुक में देख सकते हैं या तो गूगल में देख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वो बैकलिंक का पार्ट आ गया जो आप बोल रहे हो। कैनोनिकल टैग में क्या होता है कि मानिए आपकी वेबसाइट है प्रायुक्त करके, ठीक, अब लोग जो आपकी ऑडियंसेस है प्रायुक्त को कैसे सर्च आउट कर सकते हैं, मे बी ऐसे मेरा सर्च करने का हम प्रायुक्त.com सीधे एक्सटेंशन से सर्च करते हैं। कुछ लोग प्रायुक्त डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या सर्विसेज ऐसे डाल के सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। कुछ लोग www.prayuk.com से सर्च करेंगे, ठीक है। ये तीन तरीका हुआ, लेट कंसिडर। कंपनी सेम है, चाहे आप प्रायुक्त डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च करो, चाहे प्रायुक्त.com सर्च करो, चाहे आप www.prayuk.com सर्च करो, आप रीडायरेक्ट कहां पर होगे, एक ही जगह पर होगे, ठीक। अब कैनोनिकल टैग कैसे हेल्प करता है? कैनोनिकल टैग टेक्निकली एक लिंक रिलेशन बिल्डअप कर देता है क्रॉलर और आपकी वेबसाइट के बीच में। कि फॉर एग्जाम्पल उसका सिंटेक्स क्या होता है, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू
आपका HTTPS ऑब्लिक आपका www.prayug.com, इस तरह से वो एक लिंक रिलेशन बिल्डअप कर देता है। उससे प्रॉफिट क्या होता है? जब लिंक रिलेशन बिल्डअप होता है कैनोनिकल टैग का, अब कोई भी पर्सन प्रायुग.com सर्च करे या www.prayug.com सर्च करे या फिर कैसे भी सर्च करे, वो प्रायुग पे ही रीडायरेक्ट होगा, बट क्रॉलर को आइडेंटिफाई हो जाएगा ये तीनों वेबसाइट क्या है, सेम है। किसके हेल्प से? कैनोनिकल टैग के हेल्प से। और अगर ये कैनोनिकल टैग नहीं पड़ेगा आपके वेबसाइट में और यूजर इन्हीं तीन वेरिएशंस में वेबसाइट को सर्च आउट करेंगे, तो क्रॉलर को लगेगा ये तीनों वेबसाइट डिफरेंट है और आपके वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट की पेनल्टी लग जाएगी। समझ में आया? कैनोनिकल टैग किस लिए यूज किया जाता है? डुप्लीकेट कंटेंट से क्योर होने के लिए, बचने के लिए। नहीं समझ में आया? वैभव, प्रेरणा, मेघना, आर्यन, इशिता, और रिपीट कर दीजिए। रिपीट मैम करते हैं। आर्या। रिपीट करिए। हाँ, रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इतना याद रखिएगा, कैनोनिकल टैग अगर कोई कोडिंग के थ्रू करता है तो वो कोडर जो होता है वो खुद से बिल्डअप कर देता है कैनोनिकल टैग को, लेकिन अब कोडर भी आउटसाइड प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। तो जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन या कोई भी एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाता है, आपको खुद से कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इतना समझ में आया? तो हम फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ मैम। ठीक है, आर्यन को आया, मेघना, प्रेरणा, वैभव, इशिता, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब कोई कुछ कह रहा था? ठीक है। अब कैनोनिकल टैग काम कैसे करता है? कैनोनिकल टैग डुप्लीकेट, आपकी वेबसाइट को डुप्लीकेट कंटेंट से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है। अब ये जो डुप्लीकेट कंटेंट है आएगा कैसे? अब देखिए, अगर आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग नहीं होगा, अगर आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग पुट अगर नहीं होगा, तो प्रॉब्लम आती है क्रॉलर को अंडरस्टैंड करने में। क्रॉलर क्या है? एक तरह का रोबोट है, एक तरह का बॉट है, ठीक है। उसको चीजें कोडिंग के थ्रू समझ में आती हैं। ठीक। अब अगर आप कैनोनिकल टैग नहीं डालेंगे तो क्रॉलर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किस लिंक को, किस वेबसाइट को उसको ग्रो करना है? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम वही प्रीवियस एग्जाम्पल को रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप प्रायुग.com सर्च करो या www.prayug.com सर्च करो, दोनों तरीका करेक्ट है और दोनों एक ही वेबसाइट है। लेकिन अगर प्रायुग ने कैनोनिकल टैग अपनी वेबसाइट पे पुट नहीं किया होगा और ऑडियंस जो आएगी वो प्रायुग.com और www.prayug.com से सर्च करेगी, तो क्रॉलर को लगेगा ये दोनों वेबसाइट डिफरेंट है, बट इनके कंटेंट क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो इसलिए वो आपके ऊपर पेनल्टी थ्रो कर देगा। तो उस पेनल्टी जो क्रॉलर थ्रो करेगा, उससे बचने के लिए हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। तो उससे क्रॉलर को आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हो या फिर अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाता है कि आपकी वेबसाइट का मेन डोमेन कौन सा है। अभी समझा कि अभी भी कंफ्यूजन है? कोई बात नहीं, फिर से रिपीट हो जाएगा, बट जहां पे कंफ्यूजन है वो बताइएगा कैनोनिकल टैग में। समझ। आ गया मैम। पक्का? मेनली मतलब ये है कि डुप्लीकेसी बचाने से कंटेंट एग्जैक्टली बचाने। हाँ, मेन थिंग ये है, डुप्लीकेसी बचाने के लिए होता है। मेघना, वैभव, आर्यन, आप तीनों को आया थोड़ा सा। कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है आप बताइए, वहां से हम फिर से रिपीट कर देंगे। वैभव, मेघना, कहीं पे कुछ ऐसा इशू? चलिए कोई ना। तो एक और चीज भी आपको दिखाते हैं। प्रायुक्त की वेबसाइट पे आइएगा, न्यू टैब पे जाइएगा इशिता, और प्रायुक्त की वेबसाइट को ओपन करिएगा। वो कैनोनिकल टैग का आपको वो लिंक टेक्स्ट दिखा देते हैं, होपफुली मिल जाए तो। सॉरी जैसे मैम, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, म्यूट ही नहीं कर रहा। एक बार दोबारा बता दो। हाँ, रिपीट कर देते, बस एक सेकेंड वैभव, हम रिपीट कर रहे हैं। आप राइट क्लिक करना कहीं पे भी, और हाँ, व्यू पेज सोर्स पे चले जाओ आप। इंस्पेक्ट पे नहीं, व्यू पेज सोर्स पे। हाँ, और कंट्रोल F करिएगा। आई थिंक ये लोड होने में टाइम लेगा। और कैनोनिकल सर्च करिए।
CAL नहीं आ रहा क्या टाइप में? मैम CAL कैनोनिकल, CAN, N हाँ NO। ये देखिए आ गया कैनोनिकल आपका। बैक में देखिए लिंक रिलेशन आ रहा है आपका, लिंक हम्म रिलेशन कैनोनिकल। हाँ, इसको हाईलाइट, इसको क्लोज करिए वहां पे जो आपने कैनोनिकल टाइप किया है। अब इसको हाईलाइट कर लीजिए, लिंक रिलेशन से लेके प्रायुक्त.com तक। हाँ, ये होता है आपका कैनोनिकल टैग का सिंटेक्स। अब एक बार रिपीट कर देते हैं हम। देखिए, अगर ये कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट में अगर नहीं पुट होगा ना, तो आपके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट का पेनल्टी लग जाएगा, बिकॉज क्रॉलर इसी से आइडेंटिफाई कर पाता है कि आपकी वेबसाइट का मेन डोमेन कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट में ये नहीं होगा, तो अगर यूजर सर्च करेगा जैसे HTTP प्रायुक्त.com या www प्रायुक्त.com या प्रायुक्त.com, कैसे भी सर्च करेगा, और कैनोनिकल टैग आपकी वेबसाइट में क्रॉलर को नहीं आइडेंटिफाई हुआ, तो वो गूगल सर्च कंसोल पे आपको पेनल्टी थ्रो कर देगा कि भाई आपका कॉपीड कंटेंट है, आप इसके पूरे कंटेंट को चेंज करो। बट अगर वहीं पे आपने कैनोनिकल टैग को पुट कर दिया अपने वेबसाइट में, जो कि योस्ट एसईओ प्लगइन से ऑटोमेटिकली पुट हो जाता है, तो हेल्प क्या हो जाएगी आपको कि कोई भी यूजर कैसे भी आपकी वेबसाइट को सर्च आउट करे, क्रॉलर सिर्फ क्या करेगा, यहीं पे उसको फॉरवर्ड कर देगा, मतलब कैनोनिकल टैग के थ्रू कर देगा। तो क्रॉलर को ये पता चल जाएगा कि भाई कैसे भी यूजर सर्च करे, एक ही प्रायुक्त.com है और वो यही प्रायुक्त.com है। तो आपकी आप इन शॉर्ट डुप्लीकेट कंटेंट से और पांडा एल्गोरिदम के पेनल्टी से बचने के लिए कैनोनिकल टैग का यूज करते हो। अभी समझा आप लोग को? इशिता, आर्यन, प्रेरणा, हाँ वैभव, पक्का? हाँ ठीक है, अब आते हैं हम लोग, आप आ जाओ अपने उस पे एडिट विथ एलिमेंटर पे। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, योस्ट एसईओ के बारे में जानेंगे। तो ऊपर देखिएगा आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, अबाउट के पास ही सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ, उस सेटिंग पे जब आप क्लिक करोगे, नहीं पोस्ट सेटिंग आ गया आपका ये, एक सेकेंड, आप सेटिंग पे क्लिक किए हो ना? हाँ है, सेटिंग पे है, एक सेकेंड, इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा और करिए। नहीं, आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना, स्क्रॉल डाउन करिए इसको, करते चलिए नीचे, सेव एंड कंटिन्यू करिए इसको। हम्म, तब शायद आ जाए इसमें, सेव एंड कंटिन्यू, स्क्रॉल डाउन करिए, सेव एंड कंटिन्यू, इसमें भी करिए सेव एंड कंटिन्यू, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, लर्न हाउ टू इंक्रीज द रैंकिंग विथ योस्ट एसईओ, क्लिक करिए। बैक होइए, दूसरे पीछे इसको क्लोज कर दीजिए इस वाले को, गो टू योर एसईओ डैशबोर्ड पे जाइए। हम्म, थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका, स्क्रॉल डाउन करिए इसको और करिए और करिए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप अपने उस पे जाइए, वेबसाइट पे जो अबाउट वाला था ना आपका, उसको रीलोड करिएगा एक बार। तब शायद आ जाए यहाँ पे, क्योंकि वो सेटिंग्स में ही योस्ट एसईओ आता है। ठीक है, अ, ठीक है, अब जाइएगा आप अपने उस पे सेटिंग्स पे, आया योस्ट एसईओ आपका अब, हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आधा छोड़ दिया था इसलिए। तो ये आपका योस्ट एसईओ है। योस्ट एसईओ में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इसी साइड में ही, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक मोड दिख रहा है, एंग्री मोड ऊपर एसईओ एनालिसिस का, वहां पे एक इमोजी है रेड कलर से, क्लिक करिए। जितने भी ये प्रॉब्लम एरर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, इनको रिजॉल्व करना होता है, या तो ऑरेंज कलर में लाना होता है, या तो आपको ग्रीन कलर में लाना होता है। ठीक है,
अभी कलर मोड समझिएगा। रेड में अगर आपका एसईओ दिखा रहा है, इट मींस कि आपका एसईओ बहुत पुअर है। ठीक। तो इसलिए आपका जो ये एसईओ एनालिसिस होता है, अगर आप, इसी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एसईओ, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, जो ये आपका एसईओ एनालिसिस होता है। अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे, इधर देखिए आपको रीडेबिलिटी, प्रीमियम एसईओ एनालिसिस तो आपको पेड वर्जन वो आ गया, बट वो भी आपका इसी का पार्ट होता है एसईओ एनालिसिस का। अब आता है रीडेबिलिटी एनालिसिस। ये जो रीडेबिलिटी एनालिसिस है, अभी तो अपने में कुछ भी लिखा हुआ है, बट जैसे कि कंटेंट की बात हुई थी, ह्यूमनाइज फॉर्म में होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कन्वर्सेशनल लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। तो इन तीन पैटर्न से अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट लिखते हैं, वो एसईओ रीडेबिलिटी एनालिसिस में लेकर आता है कि यूजर के लिए जो आपका कंटेंट है वो रीडेबल है कि नहीं। ऑब्वियसली ये कंटेंट रीडेबल नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे रीडेबिलिटी एनालिसिस दिया गया है, क्योंकि ये वेस्ट कंटेंट है, क्योंकि कोई ये नहीं पढ़ सकता। बट हाँ, जब आप लिखते हो ऑफिशियली अपनी वेबसाइट में, जब आप परचेज करते हो डोमेन होस्टिंग और अपना स्क्रैच से किसी चीज को स्टार्ट करते हो ना, तो वहां पे आपका रीडेबिलिटी एनालिसिस होता है। ठीक है। स्टार्ट करें योस्ट एसईओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रेरणा, इशिता, आर्यन, वैभव, कोई यस दिक्कत मैम। नहीं, कंटिन्यू करा जाए? ठीक यस है। मैम। हाँ मैम। चलिए अब एकदम स्क्रॉल अप करिए। हाँ करेक्ट। वहां देखिए फोकस की फ्रेज लिखा हुआ है। ये जो फोकस की फ्रेज होते हैं, अपने कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है। अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो जो ये फोकस की फ्रेज होता है, टेक्निकली ये आपका रैंकिंग कीवर्ड होता है। ये वो कीवर्ड होता है जो आपके कंटेंट बेस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। मतलब कि अगर मानिए आपका कंटेंट 300 वर्ड्स का है या 500 वर्ड्स का है, तो आपका कीवर्ड फ्रेज कितनी बार यूज होना चाहिए? एक बार, दो बार, कितनी बार यूज होना चाहिए? बाकी सेकेंडरी कीवर्ड आप कितनी बार भी ला सकते हो। ठीक है। तो इसमें ना एक और चीज है, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। आप दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग की बात हुई थी। पहला कीवर्ड जो होता है उसे कहते हैं कीवर्ड इंटेंट। जो पहला टाइप ऑफ कीवर्ड होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कीवर्ड इंटेंट। अभी कीवर्ड इंटेंट होता क्या है? टेक्निकली आपका जो कीवर्ड इंटेंट बोलिए या सर्च इंटेंट बोलिए, ये 4 टाइप्स के आपके होते हैं। पहला होता है इंफॉर्मेशनल। पहला आपका होता है इंफॉर्मेशनल। सेकंड होता है आपका नेविगेशनल। ठीक। थर्ड, आप ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको लिखवा रहे हैं। तो क्योंकि मैंने शायद मेरे से डिलीट हो गया, तो मैंने आपको इसका वो शेयर नहीं किया था, पीडीएफ जो मैंने क्रिएट किया है। तो ये 4 टाइप ऑफ आपके सर्च इंटेंट बोल सकते हो, यूजर इंटेंट बोल सकते हो, या कीवर्ड इंटेंट बोल सकते हो। तीनों टर्म करेक्ट है इसके लिए। तो पहला होता है इंफॉर्मेशनल। ठीक। दूसरा होता है नेविगेशनल। तीसरा कॉमर्शियल, एंड फोर्थ ट्रांजैक्शनल। पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर इसके बारे में और जानते हैं। हम यहाँ टाइप कर देते हैं चैट बॉक्स में, कीवर्ड इंटेंट और यूजर इंटेंट और सर्च इंटेंट। ये नेम आपके होते हैं। पहला आपका होता है इंफॉर्मेशनल। ठीक है। सेकंड आपका होता है नेविगेशनल। ठीक। थर्ड आपका होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल। और फोर्थ आपका होता है ट्रांजैक्शनल। ये आपके 4 टाइप ऑफ, आप लोग प्लीज एक जगह पे इसको वो कर लेना नोट डाउन। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद बताना, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। हो जाएगा नोट डाउन, फिर बोलिएगा। क्या मैम? ठीक है, वैभव का हो गया। मैं इशिता, प्रेरणा? हो ठीक गया। है। ठीक है। आर्यन, हो गया आपने भी मैम। नोट डाउन कर लिया ना? हाँ ठीक मैम है। हो गया। ठीक है। अब देखिए, जो इंफॉर्मेशनल होता है, इसके नाम में ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सर्च किया इंफॉर्मेशनल के लिए कि लेट कंसिडर
कि अ, अ, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले ले, हाँ, जैसे गूगल पे जाइए और आप सर्च करो इशिता इंफॉर्मेशनल के लिए कि व्हाट आर टेनिस शूज, टेनिस शूज क्या है, या फिर आप ऐसे सर्च कर लो व्हाट आर टेनिस शूज। ये इंफॉर्मेशनल हो गया, आपके सामने एआई ओवरव्यू आ गया। ये होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट यूजर का, कि किसी चीज के बारे में जानना, उसके लिए नॉलेज को ग्रैब करना। ठीक। सेकंड आप सर्च कर लो नेविगेशनल। अगर आप नेविगेशनल कैसे सर्च कर सकते हो, लेट कंसिडर नाइकी शोरूम इन, जहां का भी आपका लोकेशन है, पुणे या फिर जहां पे भी आप अभी हो, आप उस सिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो नाइकी शूज इन उदयपुर। आपके पास देखिए नाइकी शूज के डायरेक्शंस एंड ऑल आ गए आपके सामने। अगर आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके आपके सामने डेटा आते चलेंगे उसके, कि नाइकी शू का कहाँ पर आपका वो दिया हुआ है, 1/26 सेलिब्रेशन जहां पे भी उदयपुर का है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक। ये हो गया नेविगेशनल आपका। आप नियर मी से भी सर्च कर सकते हो, जरूरी नहीं आप उदयपुर सर्च करो, आप नियर मी भी डाल सकते हो। तो जहां पे भी आपका नियर मी, नियर बाय सिटी का नाम आ जाए, वो आपका क्या हो जाता है, नेविगेशनल। ठीक, ये नेविगेशनल इंटेंट होता है। तीसरा आपका आता है कॉमर्शियल। अब कॉमर्शियल में क्या होता है, आप किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द बेस्ट ब्रांड फॉर टेनिस शूज, आप ये सर्च कर सकते हो। क्योंकि टेनिस शूज को एक पकड़े हुए हैं इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रन रिपीट, मुझे देखिए इतना आइडिया नहीं है शूज का, बट रैंडमली न्यूयॉर्क मैगजीन्स या फिर और भी जो भी आएंगे आपको उसके बारे में आइडिया मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको अच्छे बेस्ट टेनिस शूज प्रोवाइड हो सकते हैं, प्रोडक्ट उसके। तो ये कॉमर्शियल में आ जाता है। और अगर आप ट्रांजैक्शनल पे जाते हो तो टेक्निकली आप ट्रांजैक्शनल आपका मोस्टली बाय और परचेज के ऊपर रहता है। तो ट्रांजैक्शनल फॉर एग्जांपल बाय नाइकी टेनिस शूज, आप ऐसे सर्च कर सकते हो, बट नहीं बाय, BUY, हाँ ये फर्स्ट वाला लिंक आपका। हाँ, तो ये आपका बाय का ऑप्शन आ गया, तो ये आपका हो जाता है ट्रांजैक्शनल। तो ये चार तरह के यूजर इंटेंट होते हैं। इन्हीं चार तरीके के यूजर इंटेंट पे क्या करना होता है, आपको अपना कीवर्ड रिसर्च करना होता है। ये चार समझ में आए तो हम आपको दूसरा कीवर्ड टाइप के बारे में बताएं। आ हाँ गए मैम, मैम। आ गया कुछ। ठीक है, हम्म। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे कीवर्ड। क्योंकि देखिए दो तरह के, अपने पूरे डिजिटल मार्केटिंग में दो तरह के कीवर्ड, जब आप एसईओ पढ़ते हो तो यूजर इंटेंट का कीवर्ड पूछते हैं, और अगर आप कभी गूगल एड्स के लिए अगर इंटरेस्ट शो करते हो तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड आते हैं आपके। तो उसमें आपका ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, मॉडिफायर, नेगेटिव एंड फ्रेज मैच, इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं। तो जब गूगल एड्स का होगा तब तो इसके बारे में जानेंगे, बट हाँ, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कीवर्ड टाइप, ठीक है, तो आपको रिवर्ट में आंसर ये पूछना, आपको यूजर इंटेंट के बारे में जानना है कि आपको गूगल एड्स के अकॉर्डिंग जानना है। ठीक है, अगर आप यूजर इंटेंट जानते हो तो ट्रांजैक्शनल, कॉमर्शियल, नेविगेशनल और इसके लिए होता है, इंफॉर्मेशनल के लिए होता है। और अगर आप एड्स के लिए जानना चाहते हो तो उसमें आपका ब्रॉड मैच, मॉडिफायर, एग्जैक्ट, फ्रेज एंड नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, बट एसईओ के लिए हम लोग यूजर इंटेंट को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्च इंटेंट भी एक ही चीज होती है, यूजर इंटेंट? यहाँ सर्च इंटेंट, यूजर इंटेंट या कीवर्ड इंटेंट आपका एक ही चीज है, तीनों वर्ड आपका इन्हीं चार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इस पे। तो कभी भी ना आप लोग अपनी वेबसाइट में कंटेंट भी लिखें, या उसके लिए आप अगर कीवर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में होता क्या है कि आपको हमेशा यूजर इंटेंट पे ही काम करना है। आपका अब यूजर इंटेंट पे कैसा कि अगर मानिए आप अपना लेट कंसिडर एक सर्विस एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होने चाहिए आपके पेज के लिए। ठीक है,
कॉमर्शियल क्या होने चाहिए कि आप सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो, नेविगेशनल क्या होने चाहिए कि भाई आप कहाँ पर हो, इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल इशिता की डिजिटल एजेंसी कंपनी है और वो उदयपुर में है, तो वो डिजिटल या फिर इशिता डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनी उदयपुर, ये वाला कीवर्ड भी आपके वेबसाइट में आना जरूरी है, मैंडेटरी है, कॉमर्शियल भी। ठीक है, भले आप ट्रांजैक्शनल मत लाओ, ट्रांजैक्शनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपका कंपनी या फिर आपका काम किस तरह का है। अगर आप पोर्टफोलियो, ट्रांजैक्शनल में एक और चीज आती है। तो ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स के लिए होती है क्या खाली? हाँ, ई कॉमर्स ही ऐसा नहीं है ई कॉमर्स के लिए होती है, बट हाँ ट्रांजैक्शनल तब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एजेंसी कंपनीज ऐसी होती हैं, ई कॉमर्स के लिए तो चलिए इजी हो जाती है क्योंकि आपके सामने उसका वो है इशिता के स्क्रीन पे कि अगर नाइकी शूज लेने हैं तो कौन कौन से प्राइसेस पे आ रहे हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है। बट अगर सर्विस में बात करते हैं तो ट्रांजैक्शनल आप यूज कैसे कर सकते हो, तो ट्रांजैक्शनल कुछ ऐसे यूज हो सकता है कि आप अपने बेसिक बेसिक मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी को अपना एक, लेट कंसिडर कि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट बनवा सकते हो उनके फाइनल प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसी भी एजेंसीज होती हैं। तो आप उसमें डाल सकते हो कि कॉलेज स्टूडेंट एजेंसी मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए अगर किसी को वेबसाइट बनानी है उसका मिनिमम स्टार्टिंग इतना है, ठीक है, एंड अबव आप ऐसे लिख सकते हो। तो वहां से क्या हो जाता है कि आप मिनिमम बेसिक का आप इतना चार्ज करते हो, लेट कर से 2000 चार्ज करते हो या 3000 चार्ज करते हो, और जितना आप स्टूडेंट्स को ऐड ऑन करना होगा उतना उतना प्राइस उसका हाई होता जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना एक बोल सकते हो सर्विस पेज बना सकते हो, या जैसे इशिता पोर्टफोलियो के लिए इतना कर रही है, मतलब मेहनत कर रही है, तो आप एक पोर्टफोलियो भी उसमें क्रिएट कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स का रख सकते हो जिसमें आप सारे बेसिक इनिशियल लेवल प्राइसेस बता सको। तो इस तरह से भी आप चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होती हैं, अब लोग नहीं चार्ज करते बट पहले लोग चार्ज करते थे, कि अगर कोई हाई रैंकिंग कीवर्ड है जहां पे लगता है कि कोई भी एड रन करने पे पैसे आपके ज्यादा चले जाएंगे, लेकिन तब भी क्लाइंट को वो कीवर्ड ऐड करवाना होता था गूगल ऐड में, तो उसका अलग से चार्ज लगता था। जैसे कि मानिए मुझे नाइकी शूज एक बहुत कॉमन कीवर्ड है और इसका चार्ज है, लेट कंसिडर, चार्जेस आपको पता चल जाए जब आप ऊबर सजेस्ट, कीवर्ड रश, या फिर आप गूगल कीवर्ड प्लानर, एचआरएफ, ये सब कीवर्ड टूल्स को, एससीएम रश, इन सबको आप यूज करोगे ना, तो आपको वहां पे चार्जेस कीवर्ड के पता चल जाते हैं। तो अगर मानिए जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, स्क्रॉल अप करिएगा इशिता इस पेज को, आपका ऊबर सजेस्ट अभी एक्टिव नहीं है क्या? ऊबर सजेस्ट के उस पे क्लिक करिए जो ऊपर एक्सटेंशन है, ऑफ है, हाँ। अब देखिए वहां शो वॉल्यूम पे जाइए, जहाँ पे बाई नहीं नहीं बाय नाइकी शू लिखा है ना ऊपर सर्च बार में, वहां शो वॉल्यूम, तो वहां देखिए डॉलर में आ रहा है, आप वहां पे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेना, नहीं डॉलर नहीं सॉरी, 9 रुपीज 82 पैसा आ रहा है। तो इस कीवर्ड का प्राइस कितना है, 9, ऑलमोस्ट 10 रुपीज है, ऑलमोस्ट 10 रुपीज है। तो अब अगर आपको ये वाला कीवर्ड क्लाइंट को अगर अपने एड में पुट करवाना है, ठीक है, और एडवर्टाइजर को पता है कि इस कीवर्ड से आपका जो बजट है वो इंक्रीज करेगा या ज्यादा जाएगा, तो उन लोग इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं कि भाई इस कीवर्ड का अगर इसमें 10 दिखा रहा है तो हम 15 आपसे ले लेंगे, मतलब नहीं होता लमसम उसके आसपास में। तो ऐसे भी क्या होते हैं, कीवर्ड्स की डिमांडिंग होती है और कीवर्ड्स चार्जेस भी ऐसे कंसिडर किए जाते हैं। तो इस तरह से आप सर्विस बेस में अपने टेस्टिमोनियल्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी के लिए आपको ब्लॉग लिखना है, किसी के लिए आपको कंटेंट लिखना है, तो पर वर्ड भी आप चार्ज कर सकते हो, कि जैसे किसी ने बोला कि मुझे 300 वर्ड का कंटेंट या ब्लॉग चाहिए मेरी कंपनी के लिए, तो वो 300 वर्ड के लिए आप पर वर्ड का भी क्या कर सकते हो, चार्ज मांग सकते हो। तो ऐसे भी डिजिटल मार्केटिंग में काम होता है, बट ये सब पार्ट टाइम वाला होता है, ये फुल टाइम वाला काम नहीं होता है। हाँ, अगर किसी को लगे कि इसमें ग्रो करना है, करो ग्रो, बट इसको पार्ट टाइम के थ्रू लेकर चलो। ठीक है, समझ में आया इतना? और एक चीज और, पर वर्ड हाँ हाँ। चार्जेस भी होते हैं, 2 रुपए से 6 रुपए तक होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। आप पर वर्ड 6 रुपीज मैक्सिमम होता है, और डिपेंड करता है कि आगे कितना आपको लिखना है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो आर्टिकल लिखने का।
तो अगर किसी को आर्टिकल राइटिंग करवानी है, ब्लॉगिंग करवाना है, कितने वर्ड्स का करवाना है, आप उसके अकॉर्डिंग, मैक्सिमम 10 है, मिनिमम आप 6 से 2 रुपए तो कभी मत बोलना, बहुत बहुत लॉस में चले जाओगे। 6 से स्टार्ट कर सकते हो, पर वर्ड 6 रुपीज। इससे मैम ये ज्यादा नहीं कंटेंट बोल राइटिंग। सकते मैम? सामने वाला रिजेक्ट कर देगा ज्यादा बोलोगे तो। तो मैम दस काम रुपए अच्छा करके देंगे ना फिर हमको, लेकिन बट उसके लिए पहले आपको कम में काम करना पड़ेगा, मैक्सिमम 10 बोल सकते हो। या फिर आपको 300 वर्ड्स का है, लेट कंसिडर 300 वर्ड्स, और पर कीवर्ड आपका कितना ले ले हम लोग, 12 ले लो। 10 बार। ठीक है चलिए। 300 × 12 आपका 3,600 हो गया ना। तो हम्म, लेट कंसिडर कि आप 3,000 बोल दो या 3,500 बोल दो, ऐसे आप राउंड ऑफ करके भी बात कर सकते हो कि मैंने, आप इतना करेंगे, पर वर्ड हम इतना लेंगे, और इतने बड़े कंटेंट के लिए आपका इतना हो रहा है, और बाकी मेरे मेहनत का इतना है, क्योंकि मुझे सोचने में भी टाइम लगेगा। तो आप ऐसे लमसम अपनी बात, आप जितना अपने बातों में घुमा लो वो वाली चीज है, अब तो आप मैम मांग जैसे, सकते हो। अब जैसे 9.82 आ रखा है पेड हाँ। बाय 10 इश्यूज पे हाँ। आपका। अब ये सामने वाले को तो पता नहीं होगा कि ये हम्म। कितने रुपए का है। तो हम्म। उसको तो पिच कर ही सकते हैं ना, मुझे क्या पता आप चल रहा पिच है कर कितने सकते, रुपए के देखिए क्या आप पिच कर सकते हो, आप दो तरह से पिच करोगे, एक पर कीवर्ड के लिए पिच करोगे। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, या 9.82 हम 10 ले रहे हैं, आपने हम्म, उसको 15 बोल दिया, पर कीवर्ड हम 15 चार्ज करेंगे, या फिर 20 आपने बोल दिया, एकदम ही 20 बोल दिया, क्योंकि वो नेगोशिएट तो आपसे करेगा ही कीवर्ड के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप उससे एक्स्ट्रा चार्जेस का ही बोलोगे कि अगर इतने से इतना बजट आपका एक्सीड होता है, तो हम आपसे 10% एक्स्ट्रा लेंगे, जिसमें से आप 5% यूज करोगे एड के लिए, और 5% आपका खुद का कमीशन रहेगा। आपको ऐसे क्लाइंट से बात करना होगा, मतलब वो आपको नहीं बताना होगा कि 5% मेरा कमीशन है, आप बोलोगे जितना भी आप 10% मुझे ऐड करके दोगे वो पूरा आपकी ऐड के लिए ही जाएगा, बट इसमें आपका निकलेगा। क्या बातों में घुमाना नहीं। हाँ। ठीक है, घुमा लेंगे। घुमा लेंगे। अरे बाप रे बाप। तो दिल्ली से होना आदत है। अरे सही है। अ, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट क्या करें, 1 घंटा तो हो ही गया। इतने में कोई इशू है तो बताइए, क्योंकि योस्ट एसईओ में तो पूरा 1 घंटा और लगेगा। इतने में अभी तक जितना हम लोग ने डिस्कस किया, इतने में कोई नहीं, डाउट या कुछ ऐसा क्वेरी? नहीं मैम, क्लियर है। पक्का? हाँ। यस हाँ मैम, मैम क्लियर। क्लियर है। ठीक है। मैम तो एक चीज हाँ, बोलिए बोलिए। ये पूछ रही थी, जैसे ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो मान लो इंटरव्यू में कैसे दिखाएंगे जाके कि इसका कोई पोर्टफोलियो बनाना सिखा देंगे कि हमने इस पे काम किया है, कैसे क्या इस पे पोर्टफोलियो? कैसे दिखाएंगे कि हमने कैसे काम किया, देखिए, मतलब। पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, तो आप ले सकते हो। डमी पे ना कोई भी आप पे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट डमी तो सिखाता ही है आपको, मतलब हाँ, इसमें झूठ क्या बोलना। तो आपको जैसे कि एक कोई, हाँ बोलिए। मतलब एक कोई डेमो प्रोजेक्ट हमको मिलना चाहिए था। हाँ, तो लाइव पे जब आप काम करोगे ना, तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स में आपको कंटेंट नहीं दिखाने होते, आपको क्लाइंट को उसके इनसाइट्स दिखाने होते हैं, कि इतने से इतने टाइम में कितना ग्रो हुई है कंपनी, या फिर आपने कैसे अपना इनपुट दिया है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो क्लाइंट को दिखाना होता है। तो इन शॉर्ट आपको उसमें सबसे सही काम ये होता है कि आप पोर्टफोलियो से ज्यादा ना आप पाई चार्ट क्रिएट कर लिया करना ज्यादा मतलब सही होता है। पाई चार्ट, जैसे कि आपको लुकर स्टूडियो के बारे में पता है? लोकल स्टूडियो। लोकल नहीं, लुकर। लुकर, इशिता सर्च करिएगा लुकर स्टूडियो। लुकर स्टूडियो का नाम पहले ये था, डेटा स्टूडियो के नाम से, मे बी आपको पता हो। तो आप इसका यूज कर सकते हो, लुकर स्टूडियो का क्लिक करिए। तो आप जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, और आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाना है, तो आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को, रिपोर्ट को क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। इससे चीजें अट्रैक्टिव होंगी, और आपका एक बोल सकते हो ना, अच्छा इम्पैक्ट बैठेगा सामने वाले पे। बट हाँ, डमी का कोई यूज नहीं है। डमी से अच्छा हम्म। है कि आप कहीं पे लाइव पे काम करो, वो ज्यादा आपके लिए तो हेल्पफुल मैम होगा। ऐसे लाइव प्रोजेक्ट कोई देगा ही नहीं, जब तक किया नहीं हो कोई देता ही नहीं है, यही तो दिक्कत आती है। देखिए, लाइव प्रोजेक्ट इसलिए हाँ, आपका भी कहना सही है, इसलिए आप ना इंटर्नशिप इनिशियल लेवल पे क्या होता है ना, आप लोग में से कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर कोई ऐसा पर्सन कि मैम जो मुझे अपना, है तो एक्सपीरियंस, लेकिन सिर्फ ऑफ पेज में ही है, दो हाँ साल हाँ, का। नहीं नहीं, वो ऑफ पेज को अगर मैम हटा कर हम बोल रहे हैं कि जैसे कोई होता है मैम ना।
हाँ बोलिए श्वेता। सोशल मीडिया और ब्रांडिंग का, एसईओ का नहीं है। हम्म। सोशल मीडिया ब्रांडिंग में करीबन 1.5 पौने 2 साल हो गए अब लगभग, ऐसे हाँ तो इंटर्नशिप सारा करके, क्योंकि मैंने भी कॉलेज के साथ में इंटर्नशिप में ही स्टार्ट किया था सारा। हाँ तो आप लोग वहां पे अपना पोर्टफोलियो, तो आपके पास डेटा तो होगा ना, डेटा इन द सेंस कि ऐसा नहीं, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो हाँ, एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट या फिर कुछ ऐसे अपने पास, हाँ, रख मतलब रखा है मैम, सारा हाँ डाल रख रखा है रख मैंने लेते आपसे। हैं। तो आप वैसे अपना प्रिपेयर, बट पोर्टफोलियो तब दिखाना चाहिए जब तक आपसे सामने वाला मांगे नहीं, नहीं तो ऐसे डेटा हाँ, इशू का भी प्रॉब्लम होता है। अनटिल हाँ। अनलेस जब तक सामने वाला, इन केस अगर आपके पास नहीं है पोर्टफोलियो, ठीक है, तो हम्म, उस सिनेरियो में आपको वहां पे टास्क, जैसे मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें मेरे पास पोर्टफोलियो मेरा डिलीट हो चुका था। तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे टास्क दे दिया था कि आपको एक पीडीएफ में क्रिएट करके एक टास्क क्रिएट करना है जिसमें आपके ये ऑडियंस, जैसे हम आपको केस स्टडी दे रहे हैं, तो वो इस तरह से आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उससे वो एनालाइज कर पाते हैं कि आपको किसी चीज के बारे में कितना नॉलेज है। मतलब वो प्रैक्टिकली वो ऐसे डॉक्यूमेंट पे हाँ, लिखवा देते एक हैं। तरह से आप एग्जाम बोल सकते हो, हाँ। आपका एग्जाम ले बेसिक लेते हैं वो। मैं वही इंटरव्यू प्रोसेस में आपसे पूछते हैं ना, आपको क्या हाँ क्या आता है, तो वो टेस्ट लेते ही लेते हैं वो लोग, जब हाँ तक मतलब अपने पास नहीं होता है। एग्जैक्टली exactly. तो देखिए अगर कोई फ्रेशर है तो वो तो आपका सिर्फ इंटरव्यू इंटरव्यू मतलब वो थ्योरेटिकल आपका इंटरव्यू और आपका कॉन्फिडेंस स्किल पे डिपेंड करता है, जैसे कि वैभव ने बोला कि आप कितना बातों में लपेट सकते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए ही होता है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आप उसको बेवकूफ बना रहे हो। वो सच वाला इंटरव्यू कभी नहीं होता है। कहीं पे अगर आपको एंटर करना है तो आपको बेवकूफ बनाना ही होगा सामने वाले को, और बेवकूफ बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस आपके में रहना चाहिए कि सामने वाला आपसे बेवकूफ बन जाए। तो वो वाली चीज है इंटरव्यू मतलब में। बेवकूफ झूठ भी बनाने अच्छे के से लिए। बोलना है मैम, हाँ झूठ भी अच्छे से बोलना है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग अपने ना बुद्धिमानी से भी मात खा जाते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछता है व्हाट इज एसईओ, तो आप सिर्फ एसईओ ही बताओ, आप उसमें ऑन पेज ऑफ पेज व्हाइट हैट ब्लैक हैट ये सब बताओगे तो आप सामने वाले को ऑप्शंस दे रहे हो आपसे और रिवर्ट में क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो आपसे जितना पूछा जाए आप उसी को जितना इलाबोरेट कर सकते हो ना वैसे ही आंसर आपको सामने रखना है। 2-3 मिनट स्ट्रेच कर दोगे मैम तो उसके बाद तो वो पूछेगा ही नहीं उसके बारे में। हाँ मतलब आपको खुद से उसको आंसर्स नहीं देने हैं कि भाई मैं तुमको क्वेश्चन बता रहा हूँ लो और मेरे से पूछो, इंटरव्यूअर को उतना मौका ही नहीं देना है। मैम इसकी पता है एक ट्रिक मैंने देखी थी, इसमें ऐसा रखो कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पर जब भी आप अपना बोलना एंड कर रहे हो ना, वो एक क्वेश्चन मार्क से एंड करो, जिसमें अपना ऐसे हाथ थोड़ा ऊपर रहे, हाँ कंट्रोल में अपन रहे पूरी कॉन्वर्सेशन के। देखिए, अब जैसे हाँ बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे हो, और ये चीज ऐसा नहीं कि एक बार में आ जाएगी, जैसे मेरे को तो हम्म, अब इसलिए आती है क्योंकि हम उतनी देर जब से हम कॉलेज से निकले थे तो हम लात खाते खाते इतना दिमाग खुल गया मेरा कि भाई खुद से आंसर्स या क्वेश्चंस नहीं बताने हैं आगे से। तो वो वाली चीज है। तो अब इतना पता चल गया ना कि अपने को बस लपेटना है सामने वाले को। आ गया तो भाई ज्वाइनिंग हो गई, नहीं आया तो कोई दूसरी कंपनी में देखो, वो वाली चीज है। दूसरी चीज, जब आपको इंटर्नशिप भी अगर मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इंटर्नशिप के साथ साथ ना और भी कंपनीज में अप्लाई करो। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो ना तो उसमें आपकी गैपिंग कभी नहीं दिखनी चाहिए, हमेशा बस इस चीज को याद रखिएगा। तो एज अ फ्रेशर कौन ही ज्वाइन कर पाएगा मैम? इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी स्टार्टिंग। हाँ तो वही तो कह रहे एज एन इंटर्न आप और हम्म। कंपनी में अप्लाई करो, बट आपका गैपिंग नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम्म। इंटर्न्स को सॉरी फ्रेशर्स को प्रॉब्लम होती है इमीडिएट ज्वाइनिंग में। तो जब तक आप काम कर रहे हो तो एटलीस्ट जब किसी दूसरे इंटरव्यू में आप जाके बोल तो सकते हो अभी हम करंटली यहाँ पे काम कर रहे हैं इस पोजीशन के लिए। हम्म। खाली से तो मच बेटर है ना, उस स्पेस को आप फिल करके रखे हो। तो अगर आपको इंटर्नशिप भी मिलती है और हम्म। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी में मिलती है, लिंक्डइन पे तो यार इतने अब तो पोस्ट आने लगे हैं, सब कुछ आने लगे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बात कर सकते हो एचआर से, और मतलब उसके लिए आप मतलब अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ जब आप दूसरी दूसरी कंपनी में, आप लोग ये मत सोचो जब यहाँ का 6 महीना हो जाएगा तब मैं दूसरे, तो दूसरी कंपनी मिलने में भी 6 महीना लगता है, तो बाकी के 6 महीने क्या करोगे।
तो कोई भी कंपनी हमेशा याद रखना, काम करते करते में ढूंढो। जब आपको लगता है कि अब मेरे में एक्सपीरियंस आ चुका है कि हम दूसरे इंटरव्यू में हो सकते हैं, आपको 1 महीने में ही समझ में आ जाता है अपनी कैपेबिलिटी, दूसरों से ज्यादा हम लोग खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उसी टाइम आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। एचआर से बात करना, एचआर नहीं, कोई भी आपको मिले हायर प्रोफाइल में जो उस कंपनी का पर्सन है, तो आप बात करना स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और उसको जब आपका इंटरव्यू हो तो आप बोलो कि करंटली हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अब पूछे कि क्यों स्विच कर रहे हो, ये भी दिमाग में आ सकता है। तो भाई अभी इंटर्नशिप के लिए है, मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि हम अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। बट कभी भी गैपिंग शो मत करना, डिजिटल मार्केटिंग में यही ड्रॉबैक है, जहां गैपिंग आती है वहां पे कोई नहीं लेता है, बहुत गंदा डिश, ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में है। एक बार फ्रंट एंड डेवलपर हो चाहे बैक एंड हो, चाहे वो आपका मतलब वेबसाइट डेवलपर हो, सब में चल जाएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में यही एक बहुत गलत चीज है कि जहां गैपिंग आती है ना, वहां पे लोग नहीं लेते हैं। तो मैं मेरे साथ यही दिक्कत तो आ रही है। मेरा मतलब ऑफ पेज में तो एक्सपीरियंस 2 साल तक का है, लेकिन अब ये गैप हो गया तो फिर अब ऑन पेज आता नहीं तो कोई लेता ही नहीं, तो मैं बहुत, कैसे हाँ, तो अप्लाई करूँ? बहुत दिक्कत ये होती है। अब जैसे आपको अगर ऑन पेज भी प्रेरणा आता है, तो आपके पास होल एसईओ एक्सपीरियंस है, आप दोनों तरीके से अपने आप को अच्छे से मतलब कैरी करके आप इंटरव्यू दे सकते हो, तो प्लस पॉइंट है। लेकिन ऑन पेज तो मेरा फ्रेशर ही लेवल पे है ना, अब सीख ही रहे हैं। तो कोई बात नहीं ना, सीख रहे हो तो एंट्री होने, ऑफ पेज भी कौन सा आता था, एंट्री लिया तो सीखा ऑफ पेज के बारे में, सेम चीज ऑन का है। बट आपको ये बताना ही नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस ब्रेक हो चुका है, गैप आ चुका है, आपको ये बोलना है मुझे अभी भी ऑफ पेज आता है, और ऑन पेज पे मैंने ट्रेनिंग लेकर अब मुझे इसमें अपने आप को पुट करना है। बट स्टिल अगर आप मुझे ऑफ पेज का भी काम देते हो, तो हम ऑन पेज ऑफ पेज दोनों आपका हैंडल कर सकते हैं। तो लेकिन आपको फिर वो मैं सर वो फिर वो ऑफ पेज में ही डाल देते हैं, ऑन पेज देते ही नहीं, नहीं। आप ऑन पेज के लिए अप्लाई किए हो ना, तो आप ये बोलो कि अगर किसी को भी ऑफ पेज में भी हेल्प होगी, हम आपके ऑन पेज के संग ऑफ पेज में भी हेल्प करते हैं, बट मेरी प्रायोरिटी ऑन पेज है। ऑफ पेज के लिए ऑन पेज के लिए दोनों के लिए अलग अलग होती है? हाँ। तो सेम होती है। नहीं 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 नहीं, नहीं अलग नहीं, होती है। अलग अलग भी बैकलिंक होती वाली है। टीम अलग होती है, और टेक्निकल हम्म। टीम आपकी अलग होती है, सोशल मीडिया का एडवर्टाइजिंग टीम अलग होती है, ऑर्गेनिक टीम अलग होती है, गूगल एड्स की आपकी जो एडवर्टाइजिंग टीम है वो अलग होगी, सब अलग अलग होगी। अच्छा, तो एक एसईओ ऑफ पेज और ऑन पेज दोनों के लिए अलग अलग होता है? दोनों की अलग अलग होती है। अगर ठीक। आपके को आता है तो आप उनको बता सकते हो, बट अपनी प्रायोरिटी भी बता सकते हो कि मुझे ग्रो इसमें करना है। हम तो बोल देंगे मैं दोनों की सैलरी देता हूँ, दोनों कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं। वैसे तो आप दिल्ली में हो तो आप तो उसमें भी कर सकते हो ना, चायोस में, चायोस में तो ओपनिंग आती रहती है, काफी अच्छी कंपनी है चायोस तो। हाँ, है। बहुत सारी है मतलब मैम, मैं चेक कर रहा था, बहुत सारी शो हो रही थी, नहीं, मैंने पहले। चायोस इसलिए क्योंकि दिल्ली में जब हम थे तो मैंने भी अप्लाई किया था, बट उधर लास्ट राउंड से पहले ही हम पुणे शिफ्ट हो गए, तो इसलिए मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। बट चायोस अच्छी कंपनी है। कितने टाइम पहले की बात है ये? हम आए थे 2023 में। 2 साल हो गए। हाँ 23 में, मतलब दिसंबर से लेके हम 23 के अगस्त तक हम वहां पे थे, अगस्त से सितंबर तक आई थिंक थे हम दिल्ली में। 22 के दिसंबर से 23 के अगस्त में। हाँ, तो हम्म। मैंने उस बीच पे मतलब काम करते थे वर्क फ्रॉम होम, बट मुझे हम्म। थोड़ा सा ऑफिस का भी था, तो मुझे चायोस का मिला था। बट जब तक मैं ये हुआ तब तक मैं पुणे ही शिफ्ट होना पड़ गया, तो इस वजह से। 2 साल पहले की बात है, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं, मिल जाए तो नहीं आप बढ़िया है। कर उसमें नहीं मतलब अच्छी इसलिए है क्योंकि एक तो प्रोडक्ट बेस्ड है। हाँ। ठीक है, प्रोडक्ट हम्म। बेस में प्रॉफिट ये होता है, वैसे सर्विस में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोडक्ट एक अपर हैंड इसलिए रहता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, मतलब वो वाली चीज होती है प्रोडक्ट में। तो अब मिंत्रा और इन सब में तो होना बहुत प्रॉब्लम की बात है, बट चायोस हो गया, बेवकूफ.com हो गया, सोल स्टोर हो गया, ये सब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी इनिशियल लेवल की हैं, और इन लोग डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी शायद आपका दिल्ली का ही ये नया कंपनी आया है, देश विदेश करके। देश विदेश? हाँ, ये अभी मैम ये न्यू। लोकल इतनी सारी होती है वो? लोकल वाली सिर्फ एजेंसीज होती हैं, लॉन्ग तो आप ऐड तो हो जाओगे, बट आप लॉन्ग टर्म तक उसमें सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो उनकी टीम बहुत छोटी होती है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और सैलरी बहुत कम होती है। मतलब आप ज्वाइन करो, ज्वाइन के लिए देखिए अब ये भी नहीं बोलेंगे आप 5,000 के लिए ज्वाइन करो, इंटर्नशिप में तो आपको 10 तक भी मिले बहुत है। बट अगर आप फुल टाइम कहीं पे काम करो, 20 अपना टारगेट लेकर चलो, 20-25 अपना टारगेट लेकर चलो, अगर कोई फ्रेशर है तो।
मैम अभी अगर हम अप्लाई करें तो कितने तक के लिए कर सकते हैं? जैसे ऑफ पेज भी आता है, ऑन पेज का भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ऑफ ऑफ पेज के बाद वो क्या कहते हैं, गैप हो गया है, जो सीखते तो सीखते आप यही गैप शुरू हो मत गया। बताओ ना, आप उसमें बोलो कि हम ऑन पेज का, वहां पे ऑफ पेज हम फ्रीलांसिंग करते थे, ठीक है, आप वैसे हम्म। बताओ। और साथ ही साथ हम ऑन पेज किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे थे, इंस्टीट्यूट के आप सीख ही रहे हो ऑन पेज इसका, क्या बोलते हैं, टू वैली। प्रारूप में, हाँ, स्टू हाँ। वैली में। तो आप वैसे बताओ उनको। और आपसे अगर सैलरी डिमांड पूछे तो नेगोशिएट तो हर कोई करते, तो मानिए आपका टारगेट लेट कंसिडर तो ट्वेंटी मैम फिर फाइव वही थाउजेंड का पूछेंगे है। आपके क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट के किस तो प्रोजेक्ट पे काम आप कर अपने रहे हैं। इसके प्रोजेक्ट बताना ना, क्या बोलते हैं, आप अपना जैसे भी प्रोजेक्ट, अगर आपसे पूछे ऑन पेज में आप क्या करते थे, तो आप हम्म। सीधे बोला हम स्ट्यू वैली के लिए ऑन पेज में कीवर्ड रिसर्चिंग का काम करते थे, कंटेंट क्रिएशन का करते थे, और उनके लिए बैकलिंक्स बिल्डअप करते थे। आप सारी चीजें मिक्स करके बता देना उनको। ओके। आपको बस बताना है। और सैलरी का पूछे, आप 30 बोलो, 30 बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको 25 ही आएंगे। और दूसरी चीज, सैलरी में भी दो तरीके से बात होती है, एक होती है सीटीसी, एक होती है इन हैंड। अगर आप इन हैंड बात करते हो, लेट कंसिडर, तो आपका बात कैसे होता है कि भाई मुझे 25,000 इन हैंड चाहिए, हम्म। उसके ऊपर आपको जो पीएफ या XYZ जो भी आपके टैक्सेस डिडक्शन हो रहे हैं, वो हम्म। उस 25 के ऊपर होने चाहिए। ये नहीं कि ट्वेंटी हम्म। फाइव बोल के आप उसी में डिडक्ट करना स्टार्ट कर दो, हाँ, बहुत तो सी फिर वो कंपनी ऐसे भी 20 करती देंगे है। फिर इन हैंड, और क्या। इसीलिए इन हैंड की बात इतनी होती है कि आपके हाथ में कितना आएगा पैसा। तो ये चीज भी आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए HR से, कि मेरा इन हैंड मुझे 25 चाहिए फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर आप मेरा पीएफ डिडक्शन या फिर जो भी आपके टैक्स डिडक्शन है, आप वो सब मेरा करो इसके ऊपर। तो तो मतलब वो ऑन पेज हम बता सकते हैं कि हमने टू वैली में ऑन पेज की, ऑन हाँ, पेज की साइट की किया है हाँ, उनकी साइट पे। किया है। डरिए नहीं, जितना आप सोचोगे ना उतना ज्यादा, नहीं, वो देखिए, बहुत ज्यादा भी उलझा देते ना, ये बताओ वो बताओ। तो अंदर तक तो बताइए ना, चाहिए। कुछ भी दो ही चीज होंगी, या तो होगा या तो नहीं होगा, इसके सिवा तो कुछ नहीं होगा। और ऐसा तो है नहीं कंपनी खत्म हो रही है, वहां पे कुछ गलती करेंगे आप तो मे बी दूसरे कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो कुछ तो वहां से सीख कर ही जाओगे ना, मे बी वहां पे उसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। तो ये तो सोचो ही नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा किसी का, मेरा नहीं हुआ तो वो वाली चीज नहीं, है। अभी तो इनिशियली कम में मिल जाए कोई नहीं, लेकिन ये एक दो प्रोजेक्ट ऑन पेज पे करना है तो ये होगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर चाहे तो आप दूसरी बोलो ना, वैल्यू स्ट्यू अप्लाई वैली कर के लिए दो। हम कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनके लिए कंटेंट प्रिपेयर करके दे रहे हैं, और उनके ऑफ पेज के लिए भी हम गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। आप ये सब बोलो, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग करते हैं, ये सब बोलिए, उनका सोशल मीडिया हैंडलिंग करते हैं। अब इतना टास्क तो आपका हो गया बताने का। और अगर नहीं। प्रूफ का बोले तो नहीं प्रूफ मैम, के वो लिए हम बोलिए, मेन ऑन पेज के लिए कह रहे हैं कि ऑन पेज पे कैसे आप क्या करते हैं, तो आप यही। कीवर्ड रिसर्च पे अगर बोलोगे ना उतना हम्म। काफी है। हम्म। कीवर्ड रिसर्च आप बोल दोगे ना, ऑन पेज आता है, हाँ मुझे साइट मैप आता है कैसे अपलोड, वैसे तो आप सीखोगे ही, बट हम्म। हाँ साइट मैप आता है, अपलोड कैसे किया हाँ, जाता है। टेक्निकली तो वो मेन जो सीखेंगे हाँ वो तो वही बता ही चीज आपको देंगे। वहां पे बतानी है। और दूसरी चीज, ऑन पेज पे डेली कोई साइट मैप भी अपलोड नहीं करता, साइट मैप भी एक ही बार अपलोड होता है, अनटिल अनलेस आप फ्यूचर में कोई पेजेस ऐड ऑन नहीं करते हो। डेली कोई इमेज भी चेंज नहीं करता। डेली बस इतना होता है कि आप गूगल सर्च कंसोल पे काम करते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो, ये अगर आपको ये लगता है कि जो आप यूएस एसईओ कर रहे हो वो डेली करना पड़ता है, नहीं, आपको गूगल सर्च कंसोल पे पेनल्टीज देख देख कर, वार्निंग्स देख देख कर, या नोटिफिकेशंस जो आते हैं उसको देख देख कर क्या करना होता है, आपको यहाँ पे काम मतलब स्टार्ट जब कोई करना होता अपडेट है। आती तब करना होता है, जैसे अपडेट जी, आती है। जी हाँ। इसलिए ऑफ पेज पे हम लोग बैकलिंक्स तब तक अपने कंपनी की बनाते रहते हैं। ठीक है। मैम मेरे को एक चीज पूछ रही थी हम्म। कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती है इनमें हम्म। एसईओ की जरूरत नहीं पड़ती? क्यों नहीं पड़ती है, पड़ती है। क्योंकि मैंने एक एजेंसी में मैं इंटर्नशिप कर रहा था अभी हम्म। कोर्स ज्वाइन करने से पहले। हम्म। उनके उसमें एसईओ था ही नहीं। मैंने उनसे बिल्कुल भी नहीं था, वो हैंडल ही नहीं नहीं, करते, वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग लेते हैं। उनका मैम बेसिकली ये काम था, वो क्या करते थे कि ये जितने भी आपके गेमर यूट्यूबर्स हैं ना, हम्म। उनकी वीडियोस एडिट्स थंबनेल्स ये सारा काम था उनका। एक पर्टिकुलर उनकी एक अलग वो थी कि हमें सिर्फ यूट्यूबर्स को ही करना है जो गेमर है। वीडियो एडिटिंग का काम ज्यादा होता है, हाँ। हाँ, तो वीडियो फिर तो, एडिटिंग थंबनेल्स एंड ये सारी चीजें उनकी ज्यादा थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैंने एसईओ की जरूरत नहीं पड़ती, कहते नहीं। हाँ भाई। हाँ तो उसके लिए आपकी क्या पड़ेगी, जब यूट्यूब पे जैसे आप बता रहे हो वीडियो एडिटिंग और सिर्फ थंबनेल्स के लिए ही था, तो फिर एसईओ क्या करेंगे जब उनके पास वेबसाइट ही नहीं आ रही है वेबसाइट थी मैम उनकी। तो मे बी वो किसी और से हैंडल करवाते होंगे।
क्योंकि जो बेसिकली उनका मैनेजर था वो मेरी एज का ही था। तो मेरी उससे अच्छा। वो दिल्ली दिल्ली वाली बातचीक होके भाईचारा हम्म। बन गया था। हाँ। तो उससे फिर सारी चीजें उसने खुद ही बता दी थी। मतलब उनका ये नहीं था, उनका ऑनलाइन था उनका 2 साल पहले। हम्म। एंड फिर 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने ऑफलाइन कर दिया था, अपना ऑफिस गुड़गांव में था उनका ऑफिस। अच्छा। तो तब मेरे को उनका ये आइडिया लगा था। और उनके मैम ऐसे नहीं छोटे मोटे थे, उनके पास सारे बड़े बड़े जिनके 10 मिलियन, 12 मिलियन, तो पांच मे भी ये मिलियन हो सकता है ना वैभव कि जो आप कर रहे होंगे, आप यूट्यूब के लिए काम कर रहे होंगे, उनका उनका जो कंपनी का साइट होगा वो किसी और से काम करवाते होंगे, एजेंसी से। माइट भी पॉसिबल हो सकता है ना, अगर उनकी टीम नहीं थी एससीओ की, तो वो कहीं और किसी को दिए होंगे हैंडल करने को, क्योंकि इन लोग फ्रीलांसर्स भी काफी हायर करते हैं इस तरह के लोग। हो सकता है। मतलब फ्रीलांसर्स इसलिए क्योंकि फ्रीलांसर्स बाकी एजेंसी से कम रेट पे काम करते हैं, कम रेट इतना भी नहीं कि लॉस में जाते हैं, बट स्लाइट चेंजेस रहते हैं। तो ये लोग भी कभी कभार फ्रीलांसर्स को हायर कर लेते हैं उस जगह पे। फ्रीलांसर्स को काम ज्यादा नहीं मिलता होगा ना फिर उस हिसाब से। ऐसा नहीं है, जिसको मिल जाता है उसके लिए फ्रीलांसिंग ही बहुत है। जैसे मुझे अब फ्रीलांसिंग पसंद है, तो अब मैं हम एक दो लोग इंस्टीट्यूट से टाइप करके, मेरा सिर्फ एजुकेशनल का है कि मेरे को पढ़ाना है, हमको फुल टाइम अब नहीं पसंद है। तो डिपेंड करता है उस तरह से। हाँ, टाइम लगा था इसमें भी मुझे, बट हाँ धीरे धीरे आप सेट हो जाते हो। बट वही है कि आपको थोड़ा आगे से एक्सपीरियंस भी चाहिए ना मैम। एक्सपीरियंस भी है, आगे से आपको खुद से भी बात करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कुछ आपके पास आएंगे अपॉर्चुनिटीज, कुछ आपको खुद से बात करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हम हैं। हर जगह पिचिंग ही आ जाती है। हाँ, मतलब वो वाली चीज है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मतलब हम तो अब चलिए वो वाली चीजें, मेरे को हो गया टाइम तो अब मुझे इतना वो नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब फुल टाइम था तो मुझे फुल टाइम इंटरेस्ट था। एक टाइम बाद अब मुझे फ्रीलांसिंग लगता है, तो मेरे को ऑफिस जाना नहीं पसंद है। मैम आपको इसमें कितना टाइम हो गया? हम 17 पास आउट हुए थे, 18 से ज्वाइन कर लिए। हाँ, 18 से स्टार्ट कर दिए थे डिजिटल मार्केटिंग में, आपने कहाँ से करा? 18 के सितंबर से। आपने कहाँ से तो किया? मैंने पहले तो मेरा मैनुअल टेस्टिंग में था, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था पुणे में ही सीआरबी टेक में एज एन मैनुअल टेस्टर। फिर मुझे जावा अच्छा नहीं लगता था, हम क्या मेरी कंपनी निकाल, इससे अच्छा पहले हम ही छोड़ देते हैं। फिर मैंने हाँ, मतलब वो लात मारे तो हम ही निकल जाए, ज्यादा बेटर है। हम्म। तो क्योंकि आपको अपना ग्रोथ पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, तो मुझे नहीं हम्म। अच्छा लगता है जावा, और ऑटोमेशन आ चुका था इस वजह से। हम्म। तो फिर मैंने पुणे में ही याशिस करके एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी, वहां पे मैंने इंटर्नशिप प्लस ट्रेनिंग किया। उसके बाद फिर फ्रेम कैड में आकर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किया। उसके बाद फिर साथ ही साथ उनके पास एक फ्रीलांसिंग था, सोशल मीडिया से स्टार्ट करते करते डिजिटल ट्रेनी में आए। डिजिटल ट्रेनी में एज अ फुल टाइम ट्रेनर थी, क्योंकि मुझे ना ट्रेनिंग इसलिए पसंद है कि यहाँ पे आप पढ़ा सकते हो और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, वो वाली चीज है। और वहां रिवीजन पे हो कैसे जाएगी। होता है कि मुझे में ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां पे मेरा फिर हम सोशल मीडिया में ही थोड़ा सा कैसे प्रेरणा ऑफ पेज में ही अटक के रह गई थी, तो हम हम्म। सोशल मीडिया में ही अटक के रह गए थे। हम्म। तो फिर हम इसमें शिफ्ट हुए। तो मुझे ट्रेनिंग अच्छा लगा, तो हम ट्रेनिंग में ही फिर यहाँ से अहमदाबाद गए, फिर दिल्ली में आए थे तो वर्क फ्रॉम स्टार्ट किया। उसके बाद मैरिज के बाद फिर फ्रीलांसिंग ही अच्छा लगने लगा। तो अभी इनके संग है, और एक और है मेरी पुरानी कंपनी, उनके संग है। बस ये दो लोग के संग काम कर रहे हैं अभी। मैम मुझे भी ऐसे ही टाइप का चाहिए, मेरे मतलब फ्रीलांसिंग ही ज्यादा सही लगता है। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बात इतनी सी है। ऐसा नहीं डिजिटल लिंक्डइन पे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हाँ बहुत आती सारी तो हैं। दिखती तो बहुत है, लेकिन ऐसा है कि कोई बट वही है कि उनका रिवर्ट बैक जो होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। हम्म। आप लोग इसमें भी अप्लाई करो, एसेंचर कॉग्निजेंट में जब ओपनिंग्स आए ना तो ट्राई करो, क्योंकि मेरे पास कॉग्निजेंट से आई थी बैंगलोर की। बट वही मैरिज के बाद आप शिफ्ट नहीं हो सकते हो, तो इसलिए हम बैंगलोर नहीं जा पाए थे। वरना कॉग्निजेंट से भी आपकी आती है ओपनिंग्स, तो कॉग्निजेंट, एसेंचर, विप्रो, इन सब में भी बहुत सारी अरे मैम ये आपकी। तो बहुत ज्यादा फ्री हाई है। बट वही है कि ये मत सोचिएगा कि ये बहुत जल्दी आपका रिक्रूटमेंट करते हैं। हर एक लेवल को रिक्रूट होने में 1 से 2 महीना लगता है। मानिए आपका एक अभी एचआर इंटरव्यू हुआ है, तो 2 महीना के लिए भूल जाओ कि आपके पास कॉल आने वाला है। फिर कब आएगा कॉल वो आपको भी नहीं पता, वो उनको भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, लकी रहे तो वो कॉल आ जाएगा, वो वाली चीज है। बट अप्लाई करते रहिए। अभी अभी तो इन लोग पास आउट होंगे ये बैच वाले जून जुलाई में, ओपनिंग्स कितनी आएगी, ट्राई करिए उस चीज के लिए।
और लिंक्डइन प्रीमियम ले लीजिए ना आप लोग। लिंक्डइन प्रीमियम पे क्या होता है ना कि आप लोग को सीखने को भी, मतलब आफ्टर क्लास भी कोई भी न्यू अपडेट होगा, कुछ भी होगा, तो वो आपको सीखने को मिलेगा और आपके पास सर्टिफिकेशंस भी आ जाएंगे। जब आपके पास सर्टिफिकेशंस आएंगे, आप लिंक्डइन पे उसको अपलोड करोगे, तो रिक्रूटर भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि भाई, मतलब वो देखते हैं आपकी पर्सनालिटी कि भाई ये कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट पा ही रहा है, इसको सीखने का इंटरेस्ट है, तो वो आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ मैम, वो इंटर्नशिप आती है, एक बार मेरा आई थी कि 3 महीने, लेकिन क्या करेंगे, कुछ कुछ नहीं देंगे, तो फिर हमने मना कर दिया, मगर 3 महीने कौन हाँ, से। मत करिए वैसे वाले में, जब तक कुछ मिले नहीं करने का कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन हाँ, हाथ पैर मारना पड़ेगा, कुछ वो मारे कुछ आप मारो, आपको कुछ ज्यादा ही हाथ तो पैर एक मारना महीना हो तो पड़ेगा। चलो ठीक भी, 1 महीना हो जो हो नहीं कर नहीं, हम दीजिए। तो खुद बोल रहे हैं, जब तक कुछ भी ना मिले, कुछ करने से कोई सेंस ही नहीं है, फिर तो फिर आपको भी सीखने का मन ही नहीं हाँ करेगा। वही तो, इंटरेस्ट नहीं आता है, वो भी काम भी वैसे ही होता है ना फिर, किया मतलब नहीं किया। मेरा तो वही है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आफ्टर कोर्स भी लिंक्डइन प्रीमियम लीजिए। अच्छा है लिंक्डइन प्रीमियम, हम खुद लेते हैं लिंक्डइन प्रीमियम इसलिए क्योंकि मेरा रिक्रूटिंग में थोड़ा सा वो हो जाता है कि मानिए भले मुझे ज्वाइन करना हो चाहे नहीं करना, वो तो मेरा लुकआउट है, बट एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी आती तो कुछ तो लगता है कि भाई कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, या कुछ सीखना है तो अगर मानिए मुझे वो सर्टिफिकेट जेन्युइन लगता है, तो मतलब मुझे लगता है कि भाई नहीं मुझे आता है अच्छे से, तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ है, लिंक्डइन प्रीमियम भी तो वो अच्छा है। प्रीमियम में क्या मतलब, क्या फ्री में सिखाते हैं ये लोग कुछ। नहीं, लिंक्डइन प्रीमियम आपका पेड है। मुझे ऐसे तो 1 मंथ का मेरा, मतलब हम तो अपने फ्रेंड से लिए थे, वो अपना वो भी मतलब मुझे दे दिया था, तो मुझे 1 साल का उसने दे दिया था। ऐसे तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा था, 1 मंथ का मुझे शायद 1000 या 1800 पड़ रहा था, बट उसने मुझे 1 साल का 2500 में दे दिया था। तो हम लिंक्डइन प्रीमियम ले लेते हैं। मैम बीच उसमें में क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया लिंक्डइन लिंक्डइन। प्रीमियम लिंक्डइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे अच्छा। आपको वीडियोस मिलती हैं जब आप उनका प्रीमियम ले लेते हो। अच्छा। जैसे कि इशिता, आप लिंक्डइन पे जाना, हाँ लिंक्डइन पे हाँ। जाके ना मेरी प्रोफाइल को ओपन कर लेना आप, तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे तो मैं गूगल के भी बहुत से चलते रहते हैं ना, तो उससे भी सीख सकते हाँ, हैं। उससे भी कर सकते हो, जिससे समझ में आए वो वाली चीज है आपकी, मतलब जिससे आपको समझ में आ जाए। वहां पे शिवांगनी सर्च करिएगा। हेलो मैम। हाँ आर्यन बोलिए। मैम क्लास शिवांग, खत्म हो गई? हाँ ऑलमोस्ट हम बस एंड करने ही जा रहे हैं क्लास का। अच्छा ठीक। मोहन ये वाला है, हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आई लिंक्डइन प्रीमियम का ना ऐसे लिखा आ जाता है इस तरीके से। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो जो रिक्रूटर्स होते हैं उनके सामने हाईलाइट बहुत ज्यादा आपका आ जाएगा, और फिर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो भी मतलब दिखने लगता है वहां पे। आप कुछ अपलोड करोगे, कुछ सर्टिफिकेशंस लिंक्डइन लर्निंग के थ्रू, लिंक्डइन लर्निंग का एप्लीकेशन होता है, आप कुछ भी अपलोड करोगे तो वहां पे ये मिल जाएगा आपको, मतलब रिक्रूटर्स तक आपकी सर्टिफिकेशंस पहुंच जाते हो। तो ये भी अच्छा है आपका, मतलब ये इसलिए अच्छा है लिंक्डइन लर्निंग कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा। भाई सर्टिफिकेट ऐसे डालना है। अरे नहीं, ये सर्टिफिकेट मेरा नहीं है, ये अच्छा। स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं ये उनका है। जैसे पलक मेरे बैच की थी, नीचे एक और थे वो बैच के थे, तो ये उनका है सर्टिफिकेशंस। चलिए फिर मिलते हैं वेंसडे को हम लोग, क्योंकि ये तो एंडलेस टॉपिक है। तो अभी इतने में यूजर इंटेंट इन सब पे एक बार आप लोग वीडियो देखना है, फिर कोई डाउट हो तो वो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट में योस्ट एसईओ का इंस्टॉलेशन तो इशिता कर ही ली है, हम लोग फिर वो स्टार्ट करेंगे योस्ट एसईओ पे प्रॉपर। तब तक आप लोग ना एक रैंकिंग कीवर्ड, इशिता आप भी अपने उसके लिए ना एक हम्म, रैंकिंग कीवर्ड सर्च आउट करके रखिएगा, जिससे कि ठीक है जब मैम। आप जो रैंकिंग कीवर्ड यूज करोगे उसी को हम लोग फोकस की फ्रेज में पुट कर देंगे। ठीक है मैम। तो रैंकिंग ये कीवर्ड पे उबर हाँ। सजेस्ट पे सर्च करेंगे। ऊबर सजेस्ट हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, ये दोनों वैसे फ्री टूल्स हैं, आप इन पे सर्च कर सकते हो। मतलब किस पे करेंगे, मतलब कीवर्ड पे दोनों में जो आपके लिए कंफर्टेबल मतलब है, कीवर्ड का नाम क्या होगा, कुछ ऐसे तो वो आप ही को डिसाइड करना है। मतलब डिजिटल से रिलेटेड हो, किससे हो। जरूरी नहीं है डिजिटल से हो, जैसा भी आपको सर्च आउट करना है आप वैसे कर सकते हो। जरूरी नहीं डिजिटल मार्केट, चलिए आप आपके लिए अगर डिजिटल मार्केटिंग इजी है ना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्च कर लो, सबसे इजी। ठीक है मैम। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप लोग सर्च करना सब लोग। और एक होगा आपका रैंकिंग कीवर्ड, और 3 आपको सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड मतलब जो सपोर्ट कीवर्ड्स नहीं होते हैं आपके, जो रैंकिंग कीवर्ड के ही सिमिलर होते हैं, आपको वो भी हम्म। 3 फाइंड आउट करके रखना है। टोटल 4 कीवर्ड, एक रैंकिंग के लिए जो की फ्रेज में डालेंगे, और 3 कीवर्ड वो जो हम लोग कंटेंट के मिड में कहीं पे भी पुट करेंगे सैंपल के लिए। ठीक तो है मैम। ठीक है। मैम उसको वो हाँ क्या कहते हैं,
सर्च कैसे करेंगे, मतलब वो उसकी वो देख के क्या कहते हैं उसका वॉल्यूम कितना है और हाँ वो सब। एग्जैक्टली कि सर्च वॉल्यूम उसका कितना है, जिसका ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उसी को हम लोग लेंगे। अच्छा, और कंपटीशन कम ज्यादा होगा। देख कम एसईओ में अगर कंपटीशन ज्यादा भी हुआ ना तो भी, लेकिन अगर वो आपको लगता है कीवर्ड मेरे लिए जेन्युइन है तो आप उस कीवर्ड को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, बट सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं वेंसडे को। बाय बाय। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।